स्टूडेंट्स, कल हमने सेल ऑर्गेनल्स में गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड मिटोकॉन्ड्रिया देखा था, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल से प्लास्टिड्स। क्या होता है प्लास्टिड्स? तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट्स इन ओनली प्लांट सेल। ये सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है ये। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स टू टाइप्स के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो कलर्ड प्लास्टिक होता है, मतलब कलर वाला होता है वो। एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट होता है या तो कलरलेस होता है। दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट जो कलर वाला होता है, मतलब ग्रीन पिगमेंट होते हैं इसमें, और ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट होगा या तो कलरलेस होगा। तो ये दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। इसीलिए वो किस लिए इम्पोर्टेंस होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। हमने आगे एक्टिविटी में देखा था, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट तो होता ही है, जिसकी वजह से सारे प्लांट्स ग्रीन होते हैं, पर कभी कभी येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होता है। कुछ प्लांट्स के लीव्स येलो और ऑरेंज होते हैं, तो वो इसकी वजह से होते हैं। अगर उसमें पिगमेंट येलो और ऑरेंज कलर का है तो उसके कलर्स लीव्स क्या होंगे? येलो और ऑरेंज होंगे। पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट आर primarily organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरीली ऑर्गेनल्स है एक, और उसमें क्या स्टोर होता है? मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे पीस, ग्रेन्यूल किसे। तो ये सब उसमें स्टोर होता है। किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। किसमें होता है? ल्यूकोप्लास्ट में, राइट। तो दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। एक ग्रीन पिगमेंट वाला होता है, एक कलर वाला होता है, और एक कलरलेस या वाइट होता है, राइट। कलर में ग्रीन, ऑरेंज और येलो पिगमेंट होते हैं, तो वो कलर होगा, राइट। तो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन। बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं। लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो वो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसे जो स्ट्रोमा बोलते हैं। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे लेयर अरेंज होते हैं इसके। न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। दिस आर सिमिलर टू मिटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से वो मिटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही होता है। लाइक द मिटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी तरह प्लास्टिड्स में भी उसका खुद का डीएनए होता है। देयर ऑन डीएनए एंड रिबोसोम्स। मिटोकॉन्ड्रिया में भी यही था, राइट, कि उसके पास खुद का एक डीएनए था और रिबोसोम्स था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि विच ऑर्गेनल कंटेन्स ऑन डीएनए। तो वो दो ऑर्गेनल से माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, राइट। तो ये था प्लास्टिड्स, छोटा और सिंपल है। फिर से एक बार उसको देखते हैं, प्लास्टिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो। तो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, वो याद रखना है। टू टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं, वो याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट होता है जो कलर्ड प्लास्टिड्स होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, राइट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें ऑरेंज और ग्रीन और येलो तीन कलर होते हैं। मेन तो ग्रीन होता है, राइट, क्लोरोफिल कंटेन करता है वो, राइट। और दूसरे पिगमेंट होते हैं ऑरेंज और येलो। दे उसके अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं। इनसाइड देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन्स इनसाइड, राइट, द प्लास्टिड्स। और वो एम्बेडेड होके क्या बनता है? स्ट्रोमा। क्या बनता है? दे आर एम्बेडेड इन स्ट्रोमा, ये याद रखना है। फिर प्लास्टिड्स के पास ऑल्सो हैव अ डीएनए एंड रिबोसोम्स। उसके पास क्या होता है? इट्स ऑन डीएनए एंड रिबोसोम्स, राइट। तो ये प्लास्टिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब उसका फंक्शन क्या हुआ? तो फंक्शन क्या होगा? तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस एज इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जब उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है मतलब ग्रीन पिगमेंट होता है, तब वो क्या करता है? क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। फिर दूसरा फंक्शन हमने देखा था, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ये फंक्शन स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, वो उसके क्या हो गए? फंक्शन, राइट। तो प्लास्टिड्स में इतना कंप्लीट कर देना है।
ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होता है देखो, तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ये एक स्टोरेज सैक मतलब कोथरी बोलते हैं ना, थैली, वो ऐसा एक थैली जैसा पार्ट होता है जो स्टोरेज करता है किसका? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। उसमें लिक्विड भी स्टोर होता है और सॉलिड भी स्टोर होता है, राइट। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटी साइज में होता है, पर प्लांट सेल में तो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। और प्लांट सेल में तो सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में तो सेंट्रल वैक्यूल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल की जो जगह है वो पूरे सेल में 50 to 90% तो कौन ले लेता है? वैक्यूल्स। कौन ले लेता है? वैक्यूल्स। इतनी बड़ी साइज होती है उसकी, राइट। तो ये वैक्यूल्स। अब उसमें आगे देखते हैं कि इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इन प्लांट सेल जो वैक्यूल्स होते हैं फुल ऑफ सेल शेप, सेल शेप मतलब लिक्विड, शेप मतलब लिक्विड होता है, उससे वो पूरा भरा हुआ होता है। सेल के अंदर लिक्विड से पूरा भरा हुआ होता है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। उसकी वजह से सेल सिकुड़ नहीं जाता है, टर्जिड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, रिजिडिटी, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, रिजिडिटी द सेल ये प्रोवाइड करता है, राइट। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल्स के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंस होते हैं वो लाइफ के लिए। आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में, राइट। दिस इंक्लूड्स, वो स्टोर जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है? तो एक एमिनो एसिड, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ये सब वैक्यूल्स में स्टोर होता है। क्या क्या? एमिनो एसिड्स, sugars, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ये सब वैक्यूल्स में स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा, जिसका एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी है। तो द फूड वैक्यूल्स कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। इसमें फूड वैक्यूल्स होती है, जो अमीबा कंज्यूम करता है फूड, वो फूड वैक्यूल बन जाता है। उसमें क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल बन जाता है। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। कुछ एनिमल्स में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड होता है कि स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। वो क्या करते हैं? एक्सपेल करते हैं एक्सेस वाटर, मतलब बाहर निकालते हैं। एक्सपेल करना मतलब बाहर निकालना, ज़्यादा वाटर को वो बाहर निकालते हैं। सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, और सेल का जो वेस्ट होता है उसे भी वो बाहर निकालते हैं। तो ये उसका फंक्शन हो गया किसका? वैक्यूल्स का। क्या हो गया? वैक्यूल्स का। तो ये था वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स को हम शॉर्ट में पूरा देखते हैं। देखो कि वैक्यूल्स में क्या क्या हमने देखा। तो सबसे पहले तो वो स्टोरेज है, स्टोरेज सैक कंटेनिंग सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, राइट, वो हमने देखा था। फिर एनिमल सेल के अंदर स्मॉलर वैक्यूल्स होता है, बट प्लांट सेल में लार्जर वैक्यूल्स। और कुछ प्लांट्स में तो वैक्यूल्स क्या करता है? 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है सेल का पूरा, राइट। फिर वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? सेल शेप, फुल ऑफ सेल शेप से भरा हुआ होता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने लिखे। फिर उसके बाद फंक्शंस आते हैं इसके। तो वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल शेप गिव रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। ये उसकी रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ये उसका एक फंक्शन हो गया, राइट। फिर दूसरा स्टोरेज ऑफ इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस, जैसे ये एमिनो एसिड, शुगर, फिर वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, ये स्टोरेज करता है। ये सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस को वो क्या करता है? स्टोर करता है। ये उसका फंक्शन हो गया। फिर उसका फंक्शन क्या था? तो अमीबा वाला, अमीबा इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। अमीबा जब फूड इंजेस्ट करता है तो क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल। क्या बनता है? फूड वैक्यूल, राइट। फिर उसके बाद फूड इज स्टोर्ड इन सम टाइम इन फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल में कुछ टाइम फूड क्या रहते हैं? स्टोर्ड रहते हैं, राइट। फिर लास्ट में इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स
स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड वैक्यूल? वो हेल्प इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, वो ज़्यादा जो वाटर होता है बॉडी में एंड वेस्ट जो होता है एंड वेस्ट उसको एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं। सच ऐसे जो वैक्यूल्स होते हैं ना उसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, राइट, ये बोलते हैं उसे, ऐसे स्पेशलाइज्ड होते हैं इसे, राइट। तो ये था वैक्यूल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस तुम्हें याद रखने हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो एक छोटा पैराग्राफ दिया है, वो देख लेते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन आंसर बाद में देखते हैं। यहाँ पे दिया है ईच सेल 10 अब ये सारे ऑर्गेनलिज कंप्लीट हो गए और सेल ऑर्गेनलिज जितने थे वैक्यूल्स तक वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब उसके बाद सेल के बारे में कि ईच सेल thus एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। इसलिए हर सेल, ईच सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी, उसका एक स्ट्रक्चर होता है एंड एबिलिटी टू फंक्शन, और उसके पास एक फंक्शन करने की एबिलिटी होती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, उसका मेम्ब्रेन एक उसका एक आउटर कवर होता है वो उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनल्स, उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं इन स्पेसिफिक वेज। वो सारे ऑर्गेनल्स और मेम्ब्रेन की वजह से सेल एक स्पेशल स्ट्रक्चर एक्वायर करता है और सारे फंक्शंस करता है, राइट। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि पूरा ऑर्गेनाइज होकर बना हुआ होता है, राइट। दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक, यही जो होता है पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो सेल का हुआ है वो हेल्प किस में करता है? सेल को परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। ये सब काम में सेल को हेल्प करता है। कौन? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल ऑर्गेनलिज और मेम्ब्रेन्स आ गए, राइट। कौन कौन से फंक्शन में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। सेल को ये काम में पूरा इसका ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं? द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं उसका रीज़न यही लिखना है, राइट। तो ये था सेल के बारे में, मतलब ऑर्गेनलिज की वजह से और मेम्ब्रेन की वजह से सेल क्या क्या कर सकता है वो। तो क्या कर सकता है? तो सिंपल हम इसके ऊपर से बोल सकते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ऑल इट्स सेल ऑर्गेनलिज एंड स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स एंड स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस टू सस्टेन लाइफ। लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो डिफरेंट फंक्शन करता है, जैसे कि फंक्शन रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लीनिंग वेस्ट एंड फॉर्मिंग इन। हैंस इट इज़ ऑल्सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वो क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज प्लास्टिक और वैक्यूल्स को कंप्लीट कर देना है। बाकी जो इंडेक्स क्वेश्चन और थोड़ा पैराग्राफ है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।